बहुत शुक्रिया खाकान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जो वाशिंगटन में बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक ये लगनी है जिसमें पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलने की मंजूरी होनी है, कितना इंपॉर्टेंट है ये आज का दिन पाकिस्तान के लिए? $70 करोड़ इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन में कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान को इस वक्त IMF के इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट के पूरे होने की और फिर एक नए IMF प्लान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले 6 माह में पाकिस्तान में अरबाब आपने बड़ा अच्छा सामने चीज़ रखी। 3 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस जो हैं वो होने जा रही हैं। एक 8 फरवरी की जिसमें एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन होनी है, फिर एक IMF के नए प्रोग्राम का इजरा होना है। जैसे आपने कहा कि ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा समटाइम इन मार्च अप्रैल, सो हमें एक नया प्रोग्राम, और तीसरा ट्रांजिशन है कि आप नया बजट किस तरह बनाते हैं। इन तीनों को कंफर्ट देने के लिए जो करंट IMF का प्रोग्राम है उसका स्मूथली चलना और उसका इख्तिताम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो हमने एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच कर लिया था IMF के साथ सितंबर में। अब उसके बाद जो हमारे सितंबर के अहदाफ पे एक्चुअली बेस था, जब टीम आई उसके बाद उसको रिव्यू करने के लिए IMF की, अब वो बोर्ड अप्रूवल में जा रहा है। नॉर्मली मैंने बहुत सी मुल्कों में ये काम किया है। ये एक आप इसे कहें कि चूँकि सारे अहदाफ पूरे होते हैं, उनकी रिपोर्ट मैनेजमेंट की बोर्ड के पास मौजूद होती है, बोर्ड के क्वेश्चंस भी कंट्री आंसर कर चुकी होती है। सो रिवायती तौर पे ये प्रोग्राम जो है वो थ्रू हो जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान को $700 मिलियन मिल जाएंगे। पर अरबाब, जो आपने पूछा ना, ये $700 मिलियन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके मल्टीलैटरल के फ्लोज पहले 6 माह में कम रहे हैं अरबाब। इससे ये होता है कि आप डोमेस्टिक करते हैं, और जब आप डोमेस्टिक बोरोइंग करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर जो है आपका वो हर्ट होता है, बिकॉज वो प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग के लिए जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है। सो बहुत ज़रूरी है कि ये 700 मिलियन भी आए, मल्टीलैटरल के फंड्स भी आए, हमें कमर्शियल फंड्स भी चाहिए अगले 6 माह में। अभी भी $4-5 अरब ऐसे हैं जो हमने जमा करने हैं। अपने $25 अरब के ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड है पाकिस्तान की इस साल की, यानी कि FY24 की, जो 30 जून को ख़त्म होगा। सो उसके लिए बिल्कुल लाज़िम व मलज़ूम है कि हमें एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल IMF की मिलती रहे। आप याद रखिए कि जो भी मुल्क एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आ जाता है, जिसकी ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स मुश्किल होती हैं उसके लिए पूरा करने के लिए, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में IMF ही एक ऐसा इदारा है। सो लेट्स होप कि ये सारी चीज़ें हो जाएं, हमारा ये भी बोर्ड हो जाए, और फरवरी में ही हमने नया जो सेकेंड रिव्यू है वो करवाना है। वो 30-31 दिसंबर को जो साल ख़त्म हुआ है, जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है, उस पर मबनी होगा। बहुत ज़रूरी है कि वो अहदाफ मेट हैं, अगर उसमें कोई डिफरेंसेस भी हैं तो उनको ठीक किया जाए। क्वार्टरली टारगेट्स पूरे हों, इंडिकेटिव टारगेट्स, क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स, जितने भी प्रॉमिसेस हमने फंड के साथ किए हैं, ये 3 एरियाज़ में हैं, मॉनेटरी एरियाज़ में, हमारी एनर्जी सेक्टर में और हमारे फिस्कल में। और लग ऐसा ही रहा है कि वी आर ऑन कोर्स फॉर ऑल दैट एज वेल। ठीक है, तो खान साहब, ज़ाहिर है हमारी उम्मीद और दुआ भी यही है कि ये तमाम मामलात खैर आफियत के साथ बखूबी अंजाम पा जाएं। लेकिन अब इसके बाद जब नई हुकूमत आ जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे, इकनॉमिक टीम आ चुकी होगी, उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो बजट बनाने का होगा। चूँकि वक्त कम होगा, उस वक्त चंद माह ही बाकी होंगे। अभी निगरान हुकूमत ने जो आज तजावीज़ तलब की हैं प्राइवेट सेक्टर से, हुकूमती इदारों से, ये स्टेप किस हद तक हेल्पफुल साबित हो सकता है? क्या उन सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए जो कि बज़ाहिर जो बड़ी जमातें हैं, जो कि हुकूमत साजी में जिनका किरदार हो सकता है, चूँकि आगे इकॉनमी पाकिस्तान की उन्होंने ही चलानी है? और बाबा, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस होने जा रही हैं, और इनकमिंग गवर्नमेंट के लिए ऑब्वियसली चैलेंजिंग टास्क होगा। वो मार्च में अगर हुकूमत संभालते हैं और प्रोग्राम ख़त्म हो रहा होता है IMF का, तो प्रोग्राम का डिज़ाइन भी उस वक्त शुरू हो जाएगा, और साथ ही बजट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारी जो आप तजावीज़ प्राइवेट सेक्टर से भी लेंगे और विद इन द गवर्नमेंट भी आपके पास आएंगी। बट अरबाब, मैं फिर कहूँगा कि इस दफ़ा का चैलेंज एक रवायती बजट का है नहीं है कि हम बैलेंस कर लें और एक बहुत बड़ा फिस्कल का खसारा दिखा दें। बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म जो है, जिसमें सूबों को जो सब्जेक्ट्स जाने हैं, जिसमें पेंशन का रिफॉर्म है, सब्सिडी का रिफॉर्म है, टारगेटिंग का रिफॉर्म है, सब्सिडी शेयरिंग का रिफॉर्म है, हमारा डेट की जो बहुत बड़ा मार्कअप है उसका रिफॉर्म है। ये सब के जो बेसिक इक़दामात हैं ये बजट में दिखाई देने चाहिए। हमने एक सिंगल ट्रेजरी अकाउंट पे जाना है,
SOEs को जो हम देते हैं कंसेशंस की मद में, हम गारंटीज खड़ी करते हैं, इन सब का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जो है वो दिखाई देना चाहिए। सो तजावीज़ हैव टू बी मच डीपर। मैं तो अब भी ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी इनकमिंग गवर्नमेंट आज से ही इन दोनों ट्रांजिशंस को, क्योंकि बजट भी उन अहदाफ पे तय होगा जो IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए तय होंगे। सो आपको इन दोनों को बैलेंस करना है और एक ऐसा रिफॉर्म पाथ सामने रखना है, एक्सपेंडिचर में पहले और टैक्सेशन में बाद में। ये मैं इसलिए कहता हूं कि एक्सपेंडिचर सेट करेगा टोन अगले 5 साल की हुकूमत की। अगर हम उसी तरह के खर्चे दिखाएंगे करंट में भी और डेवलपमेंट बजट को भी ठीक नहीं करेंगे तो वो टोन सेट नहीं होगी रिफॉर्म की जो हम करना चाहते हैं। और IMF को भी कन्विंस कीजिए कि हमारे एक्सपेंडिचर पर IMF की भी एक क्लोज आई होगी, IMF भी उस पर गौर कर रहा होगा कि चूंकि हम एक और प्लान में जा रहे होंगे IMF के, तो हमने क्या बजट बनाया है, उसमें कौन कौन सी हम रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, कितनी हुकूमत संजीदा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर। तो IMF की एक क्लोज आई इस पर होगी आने वाले दिनों में, अगले बजट पर। अरबाब, जो भी मुल्क अपना होम ग्रोन प्लान अच्छा रखता है, IMF को कन्विंस करना उतना ही आसान हो जाता है। IMF के साथ टैक्स की बात होगी एक्सपेंडिचर के बाद, और एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म अगर आप डीप और ऐसे दिखाएंगे जो कि कुल्ली तौर पे स्ट्रक्चर को, हमारे एक्सपेंडिचर को बेहतर करें, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट रिफॉर्म है और बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि नहीं जी इसमें तो गुंजाइश ही बहुत कम है। ऐसा कतई तौर पे नहीं है, इसमें एक अच्छी भली गुंजाइश है, डेवलपमेंट साइड पे भी, करंट साइड पे भी। सो बिल्कुल IMF भी ये चाहेगा और इस पे लोकल रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, मल्टीलैटरल की रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं कि कैसे इस चीज़ को किया जा सकता है। टैक्स के रिफॉर्म का भी एक इम्पॉर्टेंट कलीदी रोल होगा बजट में। मैं ये इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ दोनों चीज़ें कि ये एक तो फॉर्म करेंगी बजट की बेसिस और ये फॉर्म करेंगी IMF के प्रोग्राम की बेसिस। तीसरा, ये फॉर्म करेंगी टोन एंड टेनर ऑफ द नेक्स्ट गवर्नमेंट कि वो 5 साल में क्या रिवायती एजेंडे पे ही रहेगी या वाकई ही मुल्क को उस एजेंडे पे ले जाना चाहती है जहाँ पे हम कहें कि हम जो फिस्कल का खसारा है, मालियाती खसारा जो कि इस वक्त तो खान साहब, अभी जो हम पॉलिटिकल पार्टीज के जमातों के मंशूर सामने आए हैं उसमें तो वही रिवायती एजेंडे ही नजर आ रहे हैं, उसमें तो वही बड़े बड़े वादे हैं, उसमें फिर ये जो प्रैग्मेटिक चेंज है वो तो हम नहीं होता हुआ देख रहे हैं। सो आपने बिल्कुल ये बात सही रखी और इसीलिए आपका आज का प्रोग्राम और ऐसे कई प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कुल्ली तौर पे इम्पॉर्टेंट हैं कि वो ये चीज़ें सामने लाएं कि इन रिवायती एजेंडों पे कि हम बिजली की कीमत में इतनी तब्दीली करेंगे या हम कोई वेजेस तब्दील करेंगे, ये सब कुछ की बजाय उन्हें कहें हम आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुल्क का जो ढांचा है, एनर्जी का, टैक्सेशन का, एक्सपेंडिचर का, ग्रोथ का, इन्वेस्टमेंट का, इसमें कुल्ली तौर पे तब्दीलियां कर देंगे। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इतनी नौकरियां क्रिएट करेगा कि पाकिस्तान की जो हमारी यूथ है उसको मुल्क नहीं छोड़ना पड़ेगा, और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज राइटली चाहती हैं कि एक वेलफेयर ओरिएंटेड हुकूमत चले 5 साल, वो चलेगी। बट कैन वी थिंक दिस डीप, कैन वी गेट अ टीम टू डू दिस डीप सर्जरी? दैट रिमेन्स टू बी द की क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।